जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ, आपका अपना ग़ुलाम अली। तो आज का मेरा टॉपिक ईरान और इसराइल की जंग है, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गई है और जो सारी दुनिया ने तवक्को नहीं की थी कि इसराइल का जो इतना नुकसान होगा, और वो ईरान ने कर दिखाया। उसकी जो टेक्नोलॉजी जिसे कि कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो बढ़ जाना, वो ईरान ने इसराइल की टेक्नोलॉजी को वाड़ दिया है और उसका इतना नुकसान किया है कि वो रोने पे मजबूर हो गए हैं और वो वहाँ से अपने मुल्क से भागने पे मजबूर हो गए हैं। जैसा कि उन्होंने फ़लस्तीन के साथ किया, फ़लस्तीन से लोगों को जो है ना भागने पे मजबूर किया और उनका बहुत बुरा हाल किया। अब जो ये सारा सिनेरियो उनके अपने साथ हुआ है, तो वो देख कर पूरी दुनिया हैरान है और परेशान है कि जो इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी क़ुव्वत रखने के बावजूद उसका इतना बुरा हाल हुआ है। उनका जो आज की नई खबर है, जो उनका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनका टेक्नोलॉजी हब है या टेक्नोलॉजी सेंटर है, उसको तबाह कर दिया गया है। इसी तरह जो वक्फे से या जो दिन में 2 बार 4 बार जो हमले होते हैं, जो उनका भी रद्द अमल आता है, इन सारे सिनेरियो को देखते हुए जो ईरान ने इसराइल का हाल किया है, वो किसी ने तवक्को नहीं की थी। अब इस सारे मामलात में जो रूस का बयान आता है ईरानी सुप्रीम लीडर के बारे में, जैसा कि इसराइल ने कहा था हम ईरानी सुप्रीम लीडर को मारकर ये जंग को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो इस जंग का सबब हैं या वो वजूहात हैं उस जंग की। तो हमारा मेन मकसद जो है सुप्रीम लीडर को मारना है। तो रूस ने इस रद्द-ए-अमल में कहा है कि आप तो उनको मारने की बात करें ना, आप इस बात को सोचे भी मत, ये भी जो है ना बहुत मुसीबत का बायस बनेगा आपके लिए। रूस ने कहा कि अगर आप ये कदम उठाते हैं तो रूस का जो रद्द-ए-अमल है वो पूरी दुनिया देखेगी, इतना शदीद रद्द-ए-अमल होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। इस हवाले से अमेरिका का जो मौक़िफ़ है वो अपना है, वो ईरान में अपनी जो है जंग में शामिल होते हैं या नहीं होते, ये एक अलग टॉपिक है। तो लेकिन उन्होंने क्योंकि वाज़िया नहीं कहा, अब जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि मैं उसमें जो अपनी एंट्री लूँ या उसमें जो दाखिल हूँ, उसमें शमूलियत इख्तियार करूँ जंग के अंदर। तो उनके जो पार्लियामेंट है या उनकी जो अपनी अवाम है, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम इस जंग में कूदें, क्योंकि इसके पीछे जो सुपर पावर्स बैठी हैं, जो बनने के लिए तैयार हैं, रूस और चाइना, ये इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि अमेरिका इसमें जो है ना दाखिल हो या इसमें शामिल हो, तो हम उसको जो है ना तोड़ कर ख़ुद सुपर पावर बने। और जैसा कि सबको पता है कि माशी तौर पे चाइना बहुत पावरफुल है और वो इस कंडीशन में है कि वो सुपर पावर बने। तो चाइना का जो बयान पिछले दिनों आता है, चंद दिन पहले, चाइना कहता है जी अब जो दुनिया है वो अमेरिका के बगैर भी चल सकती है, अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। तो इस बयान को अगर हम जो है ना वो बड़े जो है ना संजीदा अंदाज में लें, तो ये जो है ना वो कम नहीं होगा, वो बनता है कि चाइना जो है ना इस कंडीशन में बैठा हुआ है कि वो सुपर पावर बन जाए या वो इस जो है ना दुनिया की कमांड को संभाल ले। अब अमेरिका इस डर से, या अमेरिका के लोग हैं जो पार्लियामेंट, वो इस डर से वाकिफ़ हैं या इस जो कंडीशन से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो ट्रंप को मना करें। लेकिन ट्रंप इसराइल की दीवानगी में वो बार बार कहता है जो ईरान बाज आ जाए, वो सिर्फ इसराइल के अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो इसराइल के हक़ में इतना दीवाना है तो वो बार बार ईरान को मना कर रहा है कि तुम जो है ना इस हमलों को रोक दो या मुज़ाकरात करो, ये करो वो करो। हालांकि जो इसराइल ने शुरुआत की है तो उसको रोकना चाहिए, तो ये सारी दुनिया भी जानती है। लेकिन जो हालत ईरान ने इसराइल की कर दी है वो कभी उसने सोचा भी नहीं था। इसराइल खुद उसके जो लोग हैं या वो उसके जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, वो सारे इस चीज़ पे हैरान हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका इतना नुकसान होगा। जैसा कि आप सबको पता है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो उन्होंने ईरान ने वाड़ के रख दिया है। तो उन्होंने उसका बुरा हाल कर दिया है, उनके अपने जो मिज़ाइल हैं उनके ऊपर वापस आके गिर रहे हैं। इन सब से क्या ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे हम ये कह सकते हैं कि इसराइल की जो टेक्नोलॉजी का अपने आप को बादशाह कहना है पूरी दुनिया में, अपने आप को या लोगों की ज़हनियत में ये बिठा देना है कि हम टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तो वो ईरान ने गलत साबित कर दिया है। ईरान ने उनकी जितनी तबाही की है ये सारी दुनिया जानती है, और जो वो करने जा रहा है वो भी सारी दुनिया जानती है। जैसा कि इसमें कुछ जो मिले जुले
आ रहे थे, बयानात आ रहे थे कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है या पाकिस्तान को इसमें लाया जाएगा, उसके जो एटमी हथियार हैं उसको निशाना बनाया जाएगा, इन सब को तो नहीं मैं जानता, लेकिन ईरान ने जो उसका हाल कर दिया है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ईरान को ही वो पार कर पाता है या ईरान को हरा कर वो पाकिस्तान तक आता है। ईरान को जो है ना, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये भी बयान दिया है कि हम 3.5 साल तक लड़ने की ताकत रखते हैं या इतने हमारे पास हथियार हैं कि हम लड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि इसराइल जो है ना अब भागने की तैयारी में है या अमेरिका को आवाज़ें दे रहा है यार मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये हर किसी पे लागू नहीं होता। जो इसराइल ने अपनी वो बदमाशी की है, यमन के ऊपर की है, फ़लस्तीन पे की है, उसने तबाही की है, तबाही मचा दी है और वो पूरी दुनिया उसको खामोशी से देखती रही है। लेकिन ईरान पर हमला करने की गलती सारी दुनिया देख रही है कि उससे ये कितनी बड़ी गलती हुई है और उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है। इसराइल का जो हाल हुआ है ये किसी ने तवक्को नहीं की थी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जितना बुरा हाल हो गया इसराइल का, उनकी चीखें पूरी दुनिया को सुनाई दे रही हैं। तो ये जो रूस चाइना की इसमें एंट्री है या इसमें मुदाखलत है, ये भी वाज़ह है। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह कि इनका क्या हाल होता है या आगे क्या मामला चलते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास दोबारा पेश होंगे, हाजिर होंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।